जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल में। आज की इस वीडियो में हम आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। चलो दोस्तों, इसी के साथ हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन आ गया कि संविधान के अनुच्छेद 123 इनमें से किसके साथ संबंधित है? हमारी ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार के साथ, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के अध्यादेश के साथ, सी चुनाव आयोग के साथ, और डी जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? यहाँ पर ऑप्शन ए डबल हो गया दोस्तों, तो आपको कर लेना है अपने हिसाब से। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? तो बताओ कौन सा? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसके साथ? राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है दोस्तों। किससे है? राष्ट्रपति के अध्यादेश से। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के अध्यादेश से। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है कि भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे? विष्णुदेव साई, श्री बेनी प्रसाद वर्मा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ दोस्तों, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो कौन थे? चारों में से, तीनों में से? तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। आयरन मैन कौन है भारत के? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यह भी ध्यान में रखना दोस्तों। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करने। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों, इसको उत्तर कमेंट सेक्शन में देना है आपको कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, बैकाल झील, लेक सुपीरियर, नीरो झील। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो बताइए दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो कौन सी है? लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान में रखना दोस्तों। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़े खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील पूछे तो कौन सी है? कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी। और ताजे पानी की झील लेक सुपीरियर। ध्यान में रखना दोस्तों। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको कि किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों से के साथ लगती है? बताना है दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? जापान की, अमेरिका की, चीन की, भारत की। तो बताओ दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा। तो किसकी स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की लगती है दोस्तों। ऑप्शन कौन सा राइट होगा इसमें? सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चीन की सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? तो बताओ दोस्तों कि भिलाई, दुर्गापुरा और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है कि भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1870 में कहाँ लगाया गया? तो कौन सा राइट आंसर होगा? यहाँ पर सफल है दोस्तों, फसल नहीं है। आपको कर लेना है, क्या कर लेना है? यहाँ पर सफल कर लेना है। तो बताओ दोस्तों कहाँ पर लगाया गया? सफल कारखाना कहाँ पर लगाया गया दोस्तों? आपको ये बताना है। ऑप्शन है ट्रंकुवार, बालीगंज, लखनऊ, श्रीरामपुर। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? पहला सफल कागज उद्योग कारखाना कहाँ पर खोला गया? तो कहाँ पर? बालीगंज में दोस्तों। कहाँ पर? बालीगंज में। कहाँ पर खोला गया? बालीगंज में। और कहाँ पर है? कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता में। बालीगंज कोलकाता में ये स्थित है दोस्तों। ध्यान में रखना। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है आपको कमेंट सेक्शन में कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों?
कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति कब अपनाएगी? 1991 को, 1995 को, 2001 को, 2005 को। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो कब अपनाएगी दोस्तों? 2001 को अपनाएगी। 2001 को महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नीति अपनाएगी दोस्तों। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है आपको। तो हमारा अगला क्वेश्चन, पटकाई-बूम, नागा हिल्स, लुसाई हिल्स भारत के कौन से भूभाग में उपस्थित है? तो बताना है दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा। कुछ पहाड़ियों के नाम दिए हुए दोस्तों, बताना है कि ये कहाँ पर है। पटकाई-बूम, नागा हिल्स, लुसाई हिल्स भारत के कौन से भूभाग में स्थित है? विंध्याचल में, सतपुड़ा में, पूर्वोत्तर में, पूर्वी घाट में। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो बताओ कहाँ पर है ये? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कहाँ पर है? पूर्वोत्तर में दोस्तों। कहाँ पर है? पूर्वोत्तर में स्थित है, ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है आपको कि दप्पू नृत्य इनमें से कौन से प्रदेश का नृत्य है? तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? दप्पू नृत्य इनमें से कौन से प्रदेश का नृत्य है? ऑप्शन है हमारे गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? कि दप्पू नृत्य कौन से प्रदेश का नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का है दोस्तों। कौन से प्रदेश का है? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान में रखना दोस्तों। गुजरात का कौन सा है? गरबा। गरबा गुजरात का है दोस्तों, ये ध्यान में रखना। कहाँ का है गरबा? गरबा कहाँ पर है? गुजरात का, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? उमा भारती, सुष्मिता सेन, एम फातिमा बीबी, कर्णम मालेश्वरी। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? कि सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो कौन थी दोस्तों? एम फातिमा बीबी थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा चारों में से। कौन थी? एम फातिमा बीबी, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। अगला क्वेश्चन कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? क्वेश्चन है हमारा, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? स्वामी विवेकानंद ने, महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे ने, राजा राम मोहन राय ने। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? तो बताना है इन चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों। तो दीजिए कमेंट में उत्तर कौन सा होगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसने शुरू किया? विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है कि भारत कोकिला कौन कहलाती है? भारत कोकिला कौन कहलाती है? सरोजिनी नायडू, सोनिया गांधी, रजिया सुल्तान, लता मंगेशकर। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? कि भारत की कोकिला किसे कहा जाता है दोस्तों? तो कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत की कोकिला कौन किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। तो ध्यान में रखना। और आपको पूछे स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? लता मंगेशकर को। स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? लता मंगेशकर को, ध्यान में रखना। और भारत की कोकिला, केवल कोकिला पूछे तो कौन? सरोजिनी नायडू। और स्वर कोकिला लता मंगेशकर। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है कि प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो बताना है दोस्तों कहाँ पर मनाया जाता है। प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में, मिजोरम में, असम में, मेघालय में। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो कौन सा राइट होगा दोस्तों? तो दोस्तों ऑप्शन कौन सा होगा? ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, नागालैंड में। कहां पर मनाया जाता है? नागालैंड में हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों इसमें। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों ये आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। तो बताओ दोस्तों कौन क्या राइट आंसर होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास भी शेयर कर देना। और लास्ट में बता देना कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चन बिल्कुल राइट हुए। कमेंट सेक्शन में बता देना आप लास्ट में कितने क्वेश्चन आपके बिल्कुल राइट हुए। क्वेश्चन है हमारा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया में, सोमनाथ में, पटना में, सारनाथ में। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो ऑप्शन कौन सा होगा? ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। कहाँ पर हुआ? बोध गया बिहार में।
बोध गया कहाँ पर है? बिहार। बोध गया बिहार में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ध्यान में रखना दोस्तों, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। और इन्होंने पहला उपदेश कहाँ पर दिया? पहला उपदेश पूछे तो कौन सा है? कहाँ पर दिया? सारनाथ में। सारनाथ में पहला उपदेश दिया था दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक सदस्य थे। तो बताओ दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा? क्वेश्चन है हमारा कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास किसके संस्थापक सदस्य थे? तो बताओ दोस्तों कौन सा राइट होगा? बीजेपी पार्टी के, हमारा पार्टी के, स्वराज पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के। तो किसके, कौन सी पार्टी के सदस्य थे दोस्तों ये दोनों? कौन सी पार्टी की स्थापना की इन्होंने? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, स्वराज पार्टी की। किस पार्टी की स्थापना की? स्वराज पार्टी की। ध्यान में रखना दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है कि आपको कि भारत में प्रथम ऊन मिल स्थापित की गई थी। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? कि भारत में प्रथम ऊन मिल कहां पर स्थापित की गई थी? पंजाब में, पश्चिम बंगाल में, कानपुर में, बीकानेर में। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि भारत की प्रथम ऊन मिल कहां पर स्थापित की गई? तो कहां पर की गई दोस्तों? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कहां पर? कानपुर में की गई दोस्तों। कहां पर? कानपुर में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ये कि लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है हमारे बिपिन चंद्र पाल, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो किसने की दोस्तों? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको कमेंट सेक्शन में कि 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार करने के बाद कहां पर कैद रखा गया? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों कि 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था दोस्तों, और फिर उन्हें कहा कि जेल में रखा गया? कहां पर रखा गया? बंबई में, पूना में, इलाहाबाद में, कोलकाता में। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो कहां पर रखा गया दोस्तों? पूना में रखा गया। कहां पर? पूना में रखा गया दोस्तों। ध्यान में रखना, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको कि आपातकाल में संविधान के मौलिक अधिकारों को, तो बताओ दोस्तों आगे क्या आएगा? आपातकाल में संविधान के मौलिक अधिकारों को ऑप्शन ए हमारे स्थगित किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, इसके बारे में संविधान मौने निरर्थक हो जाते हैं। तो चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा कि आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकारों को आप क्या कर सकते हैं? तो क्या कर सकते हैं? स्थगित कर सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, स्थगित किया जा सकता है दोस्तों। आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको कि सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? कृष्णा और गोदावरी, झेलम और रावी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, चंबल और बनास। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों कि सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो कौन सी बनाती है दोस्तों? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है दोस्तों। ध्यान में रखना, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सुंदरबन डेल्टा कहां पर है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। पूछे तो कहां पर है? पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा भी सुंदरबन डेल्टा है दोस्तों। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस संधि में से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ? तो किस संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई दोस्तों? ये क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन है हमारा वर्सेल्स की संधि, कार्लिनी की संधि, कोरिया की संधि, या इनमें से कोई नहीं। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो बताना है आपको किस संधि के तहत, किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। तो कौन सा राइट होगा? ऑप्शन कौन सा होगा? ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, वर्सेल्स की संधि के तहत। वर्सेल्स की संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई दोस्तों।
पहला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हमारा कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस मौर्य स्तंभ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस मौर्य स्तंभ से लिया गया है। सोमनाथ के से, सांची के से, सारनाथ के से, गया के से। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा, तो बताना है आपको कमेंट में कि चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। तो बताओ कौन सा राइट होगा। कौन से स्तंभ से लिए गए, सारनाथ के स्तंभ से लिए गए। दोस्तों कौन से स्तंभ से, सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देश का राष्ट्रीय प्रतीक कौन से स्तंभ से, सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। प्रतीक कौन सा है, अशोक चक्र। प्रतीक पूछे तो कौन सा है राष्ट्रीय प्रतीक, अशोक चक्र, अशोक स्तंभ। दोस्तों कहां से लिए गए, सारनाथ के से लिए गए। दोस्तों कहां से, सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन तो बताना है आपको कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 354, अनुच्छेद 324। तो या इनमें से कोई नहीं। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा, कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों। किससे लिए गए, अनुच्छेद 324 से, अनुच्छेद 324 से। ध्यान में रखना ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। निर्वाचन आयोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, 324। ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है दोस्तों। तो भारत का पहला मिशन चंद्रयान कब लॉन्च हुआ। भारत का पहला मिशन चंद्रयान कब लॉन्च हुआ। 27 अक्टूबर 2007 को, 28 अक्टूबर 2007 को, 22 अक्टूबर 2008 को, 23 अक्टूबर 2007 को। तो ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा, तो बताना है कि चारों में से कौन सा राइट ऑप्शन होगा आपका। तो कौन सा होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 22 अक्टूबर 2008 को पहला चंद्रयान लॉन्च किया गया। पहला चंद्रयान कब लॉन्च किया गया, 22 अक्टूबर 2008 को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली भारतीय महिला कौन थी। बताओ दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। कमलजीत सिंधु, सुचेता कृपलानी, राजिया बेगम, बछेंद्री पाल। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा, तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, कमलजीत संधू। कौन थी प्रथम महिला जिसने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किया, तो कौन थी, कमलजीत संधू। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कन्नौज का युद्ध कब हुआ दोस्तों। तो कन्नौज का युद्ध कब हुआ, ये क्वेश्चन है हमारा। किस किस के मध्य हुआ आपको ये भी बताना है। तो कब हुआ और किस दिन के मध्य हुआ, 1539 को, 1547 को, 1540 को, 1541 को। तो कब हुआ दोस्तों कन्नौज का युद्ध, तो कब हुआ, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1540 में होता। कब हुआ था, 1540 में। मैंने पिछली वीडियो में दोस्तों इस क्वेश्चन में मिस्टेक कर दी थी। मैंने वहाँ पर 1940, वहाँ पर ऑप्शन गलत है, मेरा भी उस पर ध्यान नहीं गया। तो वहाँ पर क्या है, मैंने ऑप्शन में क्या लिख दिया था, चार ऑप्शन में 1900 लिख दिया था और आपको वहाँ पर 1940 बिल्कुल राइट कराया था। तो वहाँ पर 1940 ना होकर क्या होगा दोस्तों, 1540 होगा। आप वहाँ पर क्या कर लेना, 1540 कर लेना। पिछली वीडियो की है दोस्तों, ध्यान में रखना। वहाँ पर 1540 होगा, 1940 नहीं होगा। वहाँ पर मिस्टेक हो गई थी थोड़ी प्रिंटिंग, और मैंने भी उस गलती पे ध्यान नहीं दिया दोस्तों। तो आपको 1540 कर लेना है। और किन किन के मध्य हुआ, तो आपको बताना है किन किन के मध्य हुआ। तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य, हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य पूछे तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना। और विजय कौन हुआ, शेरशाह सूरी इसमें विजय हुआ, शेरशाह सूरी इसमें विजय हुआ, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको कि भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था। भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था, ये क्वेश्चन है हमारा। अलाउद्दीन खिलजी ने, तैमूर ने, शेरशाह सूरी ने, बाबर ने। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि सर्वप्रथम तोपखाने का प्रयोग किसने किया। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बाबर ने। बाबर ने सर्वप्रथम तोपखाने का प्रयोग किया। और कौन से युद्ध में किया, पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत के प्रथम युद्ध में
बाबर ने सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किया? कब हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध? 1526 को, 1526 को, ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको कि बाजार विनिमय प्रणाली किस शासक ने आरंभ की थी? बाजार विनिमय प्रणाली किस शासक ने आरंभ की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन तुगलक ने। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि बाजार विनिमय प्रणाली किस शासक द्वारा शुरू की गई? तो कौन सा शासक था जिसने ये प्रणाली शुरू की? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार विनिमय प्रणाली शुरू की थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया कि महाभाष्य की रचना किसने की? एक काव्य है दोस्तों, महाभाष्य काव्य की रचना किसने की? गार्गी ने, मनु ने, बाणभट्ट ने, पतंजलि ने। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि महाभाष्य की रचना किसने की? तो किसने की? पतंजलि ने दोस्तों। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की दोस्तों। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान में रखना, ऑप्शन कौन सा? डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। पतंजलि किसके दरबार में रहते थे दोस्तों? तो किसके दरबार में रखे थे? पुष्यमित्र शुंग के में, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे दोस्तों। ये भी ध्यान में रखना, किसके दरबारी कवि थे? पुष्यमित्र शुंग के। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। बताना है कि समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ। तो बताओ दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा कि समग्र रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ? यह क्वेश्चन है हमारा 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1948 को, 26 नवंबर 1949 को। तो बताओ दोस्तों कौन सा राइट होगा, कौन सा राइट आंसर होगा कि संविधान कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आपको पूछे कि संविधान का निर्माण कब तक हो चुका था, संविधान कब तक बन चुका था? तो 26 नवंबर 1949 तक संविधान बन चुका था दोस्तों। पर लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, नैतिक अधिकार है। तो कौन सा अधिकार है संपत्ति का अधिकार? चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? बताओ चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों कि संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, विधिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है? विधिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार। ध्यान में रखना कौन सा है? विधिक अधिकार। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से कब हटाया गया दोस्तों? कब हटाया गया? तो 1978 को, 1978 को संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यह क्वेश्चन तो आप सभी को आता होगा दोस्तों। कमेंट में उत्तर दीजिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का? तो राजस्थान है दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों। ध्यान में रखना, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे कि भारत के कितने पारिस्थितिक हॉटस्पॉट है? भारत में कितने पारिस्थितिक हॉटस्पॉट है? 2, 3, 4 और 5। चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो बताओ दोस्तों कितने पारिस्थितिक हॉटस्पॉट है भारत में? तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 4 है दोस्तों। कितने हैं? 4। ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है कि सलाल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? सलाल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो बताओ दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा? चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों कि सलाल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में। तो बताओ दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा? तो कौन सा राइट होगा इसमें दोस्तों? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन जम्मू कश्मीर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सलाल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है?
भील, गौड़, संस्थाल, थारू। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, गौड़ समुदाय है दोस्तों। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, कौन सा है? गौड़ समुदाय। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है कि एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो बताओ दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपको विश्व की नहीं बतानी, एशिया की बतानी है। ऑप्शन है हमारे इंडस नदी, यांगटीसी नदी, हांग हो नदी, गंगा नदी। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यांगटीसी नदी। कौन सी है? यांगटीसी नदी। और ये कहाँ पर जाके अपना जल गिराती है? प्रशांत महासागर में। कहाँ पर गिराती है जाकर जल? प्रशांत महासागर में, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? तो बताओ दोस्तों, कौन सा राइट आंसर होगा? 4 का, 5 का, 6 का और 7 का। चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? कितने रंगों का मिश्रण होता है दोस्तों? तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? 7। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। कितने रंगों का मिश्रण होता है? 7 रंगों का दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में उन 7 रंगों के नाम भेजना है मुझे। कमेंट सेक्शन में आपको उन 7 रंगों के नाम भेजना है, या आप उनकी शॉर्ट ट्रिक भी भेज सकते हो मुझे कि हाँ, इस शॉर्ट ट्रिक से भी हम उस 7 रंगों को याद कर सकते हैं। फिर आपको कमेंट सेक्शन में मैं बता दूंगा कि हाँ, ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी। तो ध्यान में रखना दोस्तों, कौन सा है। तो दोस्तों कमेंट में क्या, मैं तो आपको यही पर बता देता हूँ कि शॉर्ट ट्रिक क्या है। बेजानी है, हिंदी में है बेजानी है पी ना ला। दोस्तों ये है हिंदी में ट्रिक। बेजानी है पी ना ला। बेजे बैंगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, है से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। दोस्तों ध्यान में रखना कौन सा है, क्या ट्रिक है। बेजानी है पी नाला, बेजानी है पी नाला। दोस्तों ध्यान में रखना, ये हिंदी ट्रिक है। तो कौन सी होगी, क्या क्या रंग होगे? बे से बैंगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, है से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। दोस्तों तो ध्यान में रखना। और आपको इंग्लिश में पूछे तो विप क्योर दोस्तों, विप क्योर होगा दोस्तों, विप क्योर होगा। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी लिखने में मिस्टेक हो रही है। हिंदी में इंग्लिश में पूछे तो विप ग्योर होगा दोस्तों, ध्यान में रखना, विप ग्योर दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर लिखने में थोड़ी दोस्तों मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर लिखा नहीं जा रहा, तो विप ग्योर होगा दोस्तों, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है चलो आपको कि लोकसभा में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? कि लोकसभा के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? हीरालाल कानिया, अशरथ कोहानी, गणेश वासुदेव मावलंकर, राजेंद्र प्रसाद। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि लोकसभा के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो कौन सा होगा राइट आंसर? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा, गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर बिल्कुल राइट आंसर होगा, लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बताना है आपको कि अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला भारतीय कौन थी? अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला भारतीय कौन थी? नीरजा भानोत, साक्षी मलिक, साइना नेहवाल, पीटी उषा। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि अशोक चक्र पाने वाली भारतीय प्रथम महिला कौन थी? अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो कौन थी दोस्तों? नीरजा भानोत। कौन थी? नीरजा भानोत। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। कौन थी? नीरजा भानोत अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ पर स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ पर स्थित है दोस्तों? कोलकाता में, दिल्ली में, मुंबई में, राजस्थान में। तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ पर है? तो दिल्ली में है दोस्तों। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है स्थित। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू किया? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, या किसी ने नहीं? तो कौन सा राइट आंसर होगा कि स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था किसने लागू की? तो किसने लागू की? कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तुम्हारा अगला क्वेश्चन ये इसी सेशन का हमारा आखिरी क्वेश्चन भी है दोस्तों।
तो बताना है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन है हमारे असम, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु। तो कौन से राज्य में है दोस्तों सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, कौन से राज्य में है, तो उड़ीसा में दोस्तों। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन से राज्य में, उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारे सेशन समाप्त होता है। आज का हमारे सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करूंगा आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास भी शेयर कर देना, ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिल सके। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों इसके साथ आपको बताना है कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चन बिल्कुल राइट हुए। बताना है कि 40 में से कितने क्वेश्चन बिल्कुल राइट हुए। इसी के साथ दोस्तों अलविदा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों।